Very good morning, my dear children. Welcome to science class. Children, today we are going to start next chapter, chapter 9, soil. Children, as we all know, soil are the most important natural resource necessary for our life on the earth. इस अर्थ में हमारे जीवन को चलाने के लिए सॉइल एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि बिना सॉइल के हमारा लाइफ संभव नहीं है। क्यों? हम जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो कहाँ होती है? सॉइल से ही होती है। बिना सॉइल के एग्रीकल्चर हो नहीं सकता है, और इस एग्रीकल्चर से ही हमें फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग सब कुछ इस एग्रीकल्चर के द्वारा, इस खेती के द्वारा ही मिलता है। तो मतलब प्लांट ग्रो करने का सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चाहिए? सॉइल की आवश्यकता होती है। तो इसी तरह से जो है सॉइल जो है हमारे जीवन का एक इनसेपरेबल पार्ट है। इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, जिस तरह से हमारा जीवन उस पर डिपेंडेंट है, राइट। और साथ साथ ये सॉइल बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होम भी है, ठीक है। जैसे बहुत सारे बैक्टीरियाज, फंगस, बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं इस सॉइल में रहते भी हैं, वो उनका घर भी है। सो सॉइल इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. Do you know how soil is formed? Let's discuss in this chapter. Let's know what is soil. The uppermost layer of the earth is known as soil. जो ऊपरी परत है हमारी धरती का, उसे ही हम soil कहते हैं. And these layers consist of sand, mud, rock, particles. तो इसमें क्या क्या है? इस सैंड में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे कि सैंड के पार्टिकल्स भी हैं, मड भी है, मिट्टी भी है और पत्थर भी है। तो इस तरह का मिक्सचर है हमारा सॉइल. एंड व्हाट इज़ ह्यूमस? ह्यूमस क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स कॉल्ड ह्यूमस. हमारी जो सॉइल में बहुत उसकी ऊपरी परत ह्यूमस होती है. ह्यूमस में बहुत सारे जीव जंतु, प्लांट्स, पत्तों के जो सड़ने के बाद जो लेयर बनती है वो होती है ह्यूमस. और ये ह्यूमस जो होता है कंटेन न्यूट्रिएंट. इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, जैसे कि नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, फास्फोरस है, जो कि इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट. इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. तो ह्यूमस क्या है? इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट. जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ क्रस्ट का, उसके ऊपर जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स है उसे ही ह्यूमस कहते हैं, राइट. सो चिल्ड्रन, हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड? यस, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. एंड व्हाट इज वेदरिंग? द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इज नोन एज वेदरिंग. रॉक्स का, हमारे जो पत्थर जो बड़े बड़े होते हैं उनका ब्रेक होना, ब्रेक डाउन होना, उसे ही वेदरिंग कहते हैं. कैसे वेदरिंग होता है? विंड, वाटर, फ्रॉस्ट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ सॉइल टू प्लेस. क्या होता है कि बहुत सारे, जब बहुत हवा बहती है, पानी बहती है, तो इससे क्या होता है, ये पत्थर जो है बड़े बड़े ह्यूज रॉक्स हैं, टूट टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये फिर सॉइल फॉर्म करते हैं, राइट. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग दो तरह के होते हैं. वन इज़ फिजिकल वेदरिंग एंड द सेकेंड इज़ केमिकल वेदरिंग. तो देखते हैं फिजिकल वेदरिंग क्या होता है एंड केमिकल वेदरिंग क्या होता है, राइट. Let's understand physical weathering. Physical weathering is the process of breaking of rocks into smaller pieces. Physical weathering क्या होता है? Rocks का smaller pieces में टूटना, right? And these changes do not involve any characteristic change in the original rock. और इस तरह के रॉक के टूटने के बाद जो ओरिजिनल रॉक होता है, वहाँ की जो मिट्टी बनती है उसमें कोई भी चेंज नहीं होती है, करेक्टरिस्टिक्स में कोई भी चेंज नहीं होती है. वो सेम जैसा पत्थर होता है उस सेम तरह की मिट्टी बनती है, राइट. एंड दीज आर कॉज्ड बाय द टेम्परेचर चेंज एंड फ्रॉस्ट. और ये कैसे होता है, कैसे टूटता है? ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज. टेम्परेचर में चेंज होता है. कहीं भी बहुत ज़्यादा गर्मी होने से जो है हीट गर्म होकर ब्रेक हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड होने से भी वो टूट सकती है. सो ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज एंड फ्रॉस्ट, इनकी वजह से जो है बड़े बड़े रॉक्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और स्मॉलर पीसेस में धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इसे कहते हैं फिजिकल चेंज, राइट. सो व्हाट इज़ केमिकल वेदरिंग?
Chemical weathering is a process which exists of minerals are broken down into mineral component. So जैसे कि हम जानते हैं कि रॉक्स जो है वो बहुत सारे मिनरल्स भी उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि मार्बल है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। सो जब वाटर उस पर पड़ता है तो क्या होता है, ये मिनरल्स के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपोनेंट बन जाता है, जिसकी वजह से ये उनका जो है वेदरिंग हो जाता है, पत्थर का वेदरिंग हो जाता है, वो टूट जाते हैं, राइट। एंड वाटर इज़ द मेन एजेंट यूज्ड इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में वाटर ऐसे मेन एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि उनके जो केमिकल कंपोजिशन है, जिस रॉक्स में जिस मिनरल्स का कंपोजिशन होता है उसके साथ वाटर रिएक्ट करके एक नया कंपोनेंट बना देता है, जिसकी वजह से वेदरिंग होता है, उसे हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं, राइट। सो चिल्ड्रन यू कैन सी द केमिकल वेदरिंग की वजह से किस तरह से पत्थरों में क्रैक्स हो गए हैं। केमिकल वेदरिंग changes the chemical nature of the soil, and when the rain water mixes with gases like carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen oxide in the atmosphere, it forms acid rain, and when acid rain falls on the surface of the earth, it makes the soil slightly acidic. और जब ये एसिडिक रेन जब धरती पे आती है तो ये पत्थरों को इस तरह से क्रैक कर देती है, राइट। यू कैन सी द फिजिकल वेदरिंग में इस तरह से आपका टूट सकता है, लेकिन केमिकल वेदरिंग में बारिश की वजह से या पानी की वजह से इस तरह से गड्ढे हो जाते हैं, ओके। और होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग, जिसमें रूट्स, प्लांट के रूट्स या ट्रीज़ के रूट्स जो होते हैं ज़मीन के अंदर जाके उसमें पत्थरों को वो क्रैक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। द रूट्स ऑफ ट्रीज एंड बोरोइंग ऑफ एनिमल्स इनसाइड द सॉइल ब्रिंग्स अबाउट दिस टाइप ऑफ वेदरिंग, एंड रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट ग्रो थ्रू द रॉक्स कंट्रीब्यूट टू वेदरिंग, राइट। तो इस तरह से रूट्स जो होते हैं बड़े बड़े, आपने देखा होगा पत्थरों पे कभी कभी पीपल का पेड़ उग जाते हैं, तो वो धीरे धीरे उसके जड़ फैलते जाते हैं अंदर और फिर वो पत्थरों को तोड़ देते हैं। तो इस तरह का वेदरिंग को बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं, राइट। चिल्ड्रन, एक पेरेंट मटेरियल जैसे वो रॉक है, इस तरह से बायोलॉजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग के द्वारा ही सॉइल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल वेदरिंग में ट्रीज, रूट्स एंड लीचेंस, एंड केमिकल वेदरिंग में वाटर, एसिड्स एंड गैसेस, एंड फिजिकल वेदरिंग में विंड से, हवा बहने से टूटती है, रेन से, है ना। थर्मल एक्सपेंशन, गर्म टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से जो पेरेंट मटेरियल रॉक्स है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉइल में। सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट लेयर, अलग अलग लेयर्स होते हैं मिट्टी में, और ये लेयर कैसे दिखाई देते हैं, यदि आप बहुत बड़ा गड्ढा को आपने देखा होगा या आपने कुएं को खोदते हुए देखा होगा, तो यदि उसकी वर्टिकल लेयर को आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये लेयर जो है उसमें दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये जो लेयर है इसे कहते हैं सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल शोइंग डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल जो होते हैं, मिट्टी जब बहुत अंदर तक खोदा जाता है तो उसके अंदर आप यदि उसके वर्टिकल कॉलम को ध्यान से देखोगे तो ही आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा जब घर बनता है तो बहुत अंदर गड्ढा किया जाता है, उस वक्त आप वर्टिकल कॉलम को ध्यान से देखने पे आपको ये लेयर दिखाई देगा। यदि आप चाहते हो कि ये आइडेंटिफाई करना कि हमारे जो है मिट्टी में जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है वो किस तरह से लेयर बाय लेयर हैं, उसे देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक घर में एक एक्टिविटी कर सकते हो। फॉर दिस यू नीड ए ग्लास बीकर, एक ग्लास बीकर ले लो, है ना, और कुछ मुट्ठी सॉइल ले लो और उसको क्या करो, उस सॉइल को एक ग्लास वाटर के अंदर डाल देना है, ठीक है, और उसको अच्छे से स्टीयर कर देना है और उसको कुछ देर के लिए आपको इस तरह से छोड़ देना है, कुछ देर के लिए बिना डिस्टर्ब किए, ठीक है। तो आप जब ध्यान से कुछ फ्यू आवर्स के बाद ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यू कैन सी सॉइल सेपरेट्स इनटू डिफरेंट लेयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज। उनके पार्टिकल्स के साइज़ के हिसाब से ये जो लेयर है एक सेटल हो जाएंगे, ठीक है। अब उसमें वो सबसे ऊपर जो दिखेगा आपको वो पतली पतली जो है तैरते हुआ कुछ दिखेगा, वो ह्यूमस होता है, ठीक है। ह्यूमस इज़ द
सबसे ऊपरी लेयर में आपको दिखेगा वो डेड रोटिंग लीव्स, एनिमल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सब ऊपर फ्लोट करते हैं, सबसे ऊपर में आपको वो दिखेगा जिसे ह्यूमस कहते हैं। उसके ह्यूमस के नीचे जो है आपको वाटर दिखेगा, एंड वाटर के नीचे जो पार्टिकल्स दिखेंगे वो क्या होंगे, वो होंगे क्ले। क्ले एकदम जब जो सॉयल की जो बहुत महीन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत पतले, बहुत उसकी डायमीटर लेस देन 0.002 मिलीमीटर इन से छोटे होते हैं, वो उस वाटर के नीचे होते हैं। एंड देन कुछ क्ले के बाद कुछ लेयर आपको फिर सैंड के दिखेंगे, और सैंड जो होते हैं वो उनका डायमीटर 0.5 से लेकर 2 मिलीमीटर उनका साइज़ होता है। डायमीटर जो होता है उस सैंड का वो 0.05 से लेकर 2 मिलीमीटर इन डायमीटर होते हैं, एंड वो सैंड कहलाते हैं। एंड नेक्स्ट सबसे लास्ट में एट द बॉटम ऑफ द बीकर द लेयर ऑफ ग्रेवल इज सीन। ग्रेवल मतलब पत्थरों का, आपको जो भी उसमें से उस मिट्टी में सबसे मोटे पत्थर होंगे सबसे वही ग्रेवल होते हैं, और वो सबसे नीचे एट द बॉटम ऑफ द बीकर यू कैन सी। तो इस तरह से आप सॉइल प्रोफाइल को एक ग्लास में आप देख सकते हैं। एंड ईच लेयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। और ये लेयर जो है एक दूसरे से उनके टेक्सचर के, कलर भी अलग होगा, उनकी जो डेप्थ है, उनका जो जगह है वो भी अलग अलग है, एंड केमिकल कॉम्पोजिशन भी उनके अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से सॉइल कॉम्पोजिशन जो होते हैं आप देख सकते हो इस प्रोफाइल के थ्रू, राइट। बेसिकली इस सॉइल प्रोफाइल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें ए होरिजन, बी होरिजन एंड सी होरिजन एंड डी होरिजन। तो लेट्स डिस्कस अबाउट ए होरिजन जो कि टॉप सॉइल होता है। सो ए होरिजन जो कि टॉप सॉइल होता है, सबसे ऊपरी सॉइल की परत होती है, एंड इट इज़ अ डार्क इन कलर एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस। और इसका कलर कैसा होता है, डार्क कलर का होता है। क्यों ऐसे डार्क कलर का होता है, बिकॉज इट इज़ रिच इन ह्यूमस। ह्यूमस उसमें होते हैं, उसमें डेड लीव्स, एनिमल्स के डेड पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें डिकम्पोज होते हैं, इसलिए वो डार्क कलर के होते हैं, ठीक है ना। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट एंड हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और जो ऊपरी ए होरिजन होती है उसमें ह्यूमस होने की वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि हेल्दी प्लांट के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर। और ये जो मिट्टी होती है वो ए होरिजन में वो सॉफ्ट होती है, पोरस होती है। पोरस मतलब इसमें ईजिली वाटर जो है एंटर कर सकता है, एंड कैन रिटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर। और ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करके रख सकती है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन टॉप सॉइल, एंड इट इज़ द होम ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म, रूट ऑफ प्लांट एम्बेडेड कम्प्लीटली इन दिस लेयर। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का उसमें होम भी है, जैसे कि आप जानते हो कि रैट वगैरह बहुत सारे मिट्टी के अंदर रहते हैं, टॉप लेयर के अंदर ही रहते हैं। एंड बीटल्स, बहुत सारे कीड़े जो होते हैं, ग्रास हॉपर वगैरह भी वो अंदर में रहते हैं। बहुत सारे वॉर्म्स हैं, अर्थ वॉर्म्स हैं, वो भी टॉप लेयर में ही, टॉप सॉइल में ही रहते हैं। तो ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होम भी है, एंड बहुत सारा जो प्लांट के रूट है इन्हीं लेयर में एम्बेडेड रहते हैं, अंदर रहते हैं, ठीक है, ताकि वो आसानी से वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, राइट। सो बी होरिजन कौन से होते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए मिडल लेयर। जो टॉप लेयर, सॉफ्ट लेयर के नीचे जो लेयर होते हैं वो मिडल लेयर होते हैं, और वो बी होरिजन कहलाते हैं। बी होरिजन लेयर्स हमने उसको बांटा है इस तरह से, एंड इट हैज़ लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस। उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है ना, क्योंकि वो नीचे होता है, ज़मीन के अंदर होता है। एंड द सॉइल पार्टिकल्स इन दिस लेयर आर कम्पैक्टली अरेंज्ड। और इनके सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो अच्छे से अरेंज करके टाइट रहते हैं। एंड दिस लेयर ऑफ द सॉइल इज़ जनरली हार्ड। और ये लेयर जो होते हैं वो जनरली ज़्यादातर हार्ड ही रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो उसमें जो है वाटर का मात्रा कम होता है, इसलिए वो हार्ड हो जाते हैं, राइट।
और इस लेयर को सब सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेड़ के ही जड़ इस लेयर तक पहुंच पाते हैं, जो प्लांट्स की जड़ इस लेयर तक नहीं पहुंच पाते हैं। सिर्फ पेड़ की जड़ जो बहुत अंदर तक जाते हैं वो ही इस लेयर तक रीच कर पाते हैं। ओके, तो इस तरह से बी होरिजन जो होते हैं वो थोड़े से हार्ड सॉइल होते हैं। द नेक्स्ट इज द थर्ड लेयर, जिसे हम सी होरिजन कहते हैं। एंड द लेयर ऑफ द सॉइल that is just below the subsoil is called substratum and it is called sea horizon। जो सब सॉयल होता है, जो बी होरिजन है, उसके नीचे वाला जो पार्ट है सी होरिजन, जिसे सबस्ट्राटम कहते हैं, वो सी होरिजन होता है। ठीक है, द सबस्ट्राटम शोज द फॉलोइंग फीचर्स। उनमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं? एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स। उसमें रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द पेरेंशियल वेदरिंग ऑफ बेड रॉक्स। बेड रॉक होते हैं जो पेरेंट सेल होते हैं, बहुत बड़े जो शेल होते हैं, पत्थर होते हैं, उससे टुकड़े जो होते हैं वो सी ओरिजिन में होते हैं। एंड दिस लेयर लैक्स ह्यूमस एंड इज़ इनफर्टाइल। इसमें ह्यूमस नहीं होता है, वो इनफर्टाइल सॉइल होता है। एंड दिस लेयर इज़ करेक्टराइज्ड बाय क्रैक्स एंड क्रैक्स होते हैं उसमें बहुत सारे इस लेयर में। ओके, एंड द सबसे फोर्थ लेयर है दैट इज़ बेड रॉक। द बेड रॉक इज़ हार्ड टू डिग बाय द स्पेड। आप किसी चीज़ से, स्पेड से यदि आप बेड रॉक को खोदना चाहोगे तो नहीं आप खोद पाओगे, क्योंकि वो बहुत पत्थर के बने होते हैं, हार्ड होते हैं। एंड इस रॉक में जो होते हैं बहुत सॉलिड हार्ड होते हैं, नॉन पोरस होते हैं। एंड दिस लेयर कैन नॉट बी इजली डग बाय इवन विद द स्पेड। आप कुल्हाड़ी से या किसी चीज़ से भी खोदने की कोशिश करोगे तो वो जल्दी से टूटेंगे नहीं, आप नहीं खोद पाओगे। तो ये जो है लास्ट फोर्थ जो है डी होरिजन जिसे कहते हैं, वो बेड रॉक है, जो कि बहुत पेरेंट रॉक होते हैं और बहुत हार्ड होते हैं। राइट, सो यू कैन सी द सॉइल प्रोफाइल इन रियल पिक्चर। रियल पिक्चर में यदि आप देखोगे इसमें 1 2 3 4 आपको दिख रहा है। जो 1 पार्ट तक है वो जो है वो कौन सा है? वो है ह्यूमस, जिसे हम ए होरिजन कहते हैं। ठीक है, 1 से 2 के बीच का जो पार्ट है, जो मिट्टी का पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, वो है बी होरिजन। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सब सॉइल, जिसमें जो है लाइटर कलर जो होता है, थोड़ी सी लाइट होते हैं, ह्यूमस थोड़ा कम होता है, लिटिल ह्यूमस होता है। ठीक है, एंड 2 से लेकर 3 तक जो है वो कौन सा है? सबस्ट्राटम सी होरिजन। एंड 3 से 4 तक मेन पत्थर के बने होते हैं, हार्ड होते हैं, जिसे डी होरिजन, ये बेड रॉक कहते हैं। तो इस तरह से लेयर आपको रियल सिचुएशन में, यदि आप बहुत अंदर कुएं वगैरह खोदने के समय, इस तरह के आपको लेयर्स दिखेंगे। तो ये हमारा क्या होता है? सॉइल होरिजन्स। ओके, उनके कलर्स में भी चेंज होता है। ह्यूमस सबसे ऊपर का परत है, टॉप सॉइल, सब सॉइल, एंड द थर्ड इज बेड रॉक, जो पेरेंट सेल जिसे कह सकते हैं हम। राइट, सो चिल्ड्रन, होप यू अंडरस्टूड सॉइल प्रोफाइल। And do you know every gram of soil contain about 1 billion crore या 1 billion बैक्टीरिया, और यू कैन से 100 करोड़ बैक्टीरिया। 1 ग्राम सॉइल में कितने सारे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ये सॉइल जो है हमारा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होम है। राइट, होप दिस मच इज़ क्लियर। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सॉइल। Thank you.